तेलंगाना में आयकर विभाग की छापेमारी, मंत्री मल्ला रेड्डी के ठिकानों पर छापा, रेड्डी के रिश्तेदारों के खिलाफ भी एक्शन। मंत्री मल्ला रेड्डी का सेल फोन भी जब्त हुआ है। त्रिशूल रेड्डी के घर से 2 करोड़ की नकदी बरामद। त्रिशूल रेड्डी मंत्री मल्ला रेड्डी के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। मल्ला रेड्डी के दामाद घर में 2 लॉकर मिले हैं। मंत्री मल्ला रेड्डी के दोनों बेटों के घर पर भी तलाशी जारी है। मेडिकल कॉलेजेस के बैंक लेन देन की भी जांच कर रही है आईटी। मेडिकल की सीट्स को लेकर हुए लेन देन की जांच चल रही है। तेलंगाना में आयकर विभाग की छापेमारी, मंत्री मल्ला रेड्डी के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। रेड्डी के जो रिश्तेदार हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। मंत्री मल्ला रेड्डी का सेलफोन भी इसी कार्रवाई के तहत जब्त किया जा चुका है। त्रिशूल रेड्डी के घर से 2 करोड़ कैश बरामद हुआ है। मल्ला रेड्डी के करीबी हैं त्रिशूल रेड्डी। मल्ला रेड्डी के दामाद के घर पर 2 लॉकर मिले हैं। इतना ही नहीं, रेड्डी के दोनों बेटों के घर पर भी तलाशी अभियान चल रहा है। मेडिकल की सीट्स को लेकर लेन देन की जांच चल रही है। मल्ला रेड्डी के करीबी त्रिशूल रेड्डी की भी लगातार पूछताछ चल रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। रेड्डी के दोनों बेटों के घर पर भी तलाशी अभियान चल रहा है और मल्ला रेड्डी के करीबी त्रिशूल रेड्डी के घर से कुछ रिकवरी भी हुई है। मल्ला रेड्डी के दामाद के घर से 2 लॉकर मिले हैं। तेलंगाना में आयकर विभाग की ये बड़ी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। मेडिकल कॉलेजेस के बैंक लेन देन की भी जांच कर रही है आईटी। मंत्री मल्ला रेड्डी के दोनों बेटों के घर पर तलाशी चल रही है। मल्ला रेड्डी के जो दामाद है उनके घर में 2 लॉकर मिले हैं। जो करीबी रिश्तेदार हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है और त्रिशूल रेड्डी में से एक हैं जो कि उनके करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं। उनके घर से 2 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। रेड्डी के रिश्तेदारों के खिलाफ भी एक्शन। मंत्री मल्ला रेड्डी का सेलफोन जब्त हुआ। त्रिशूल रेड्डी के घर से 2 करोड़ की नकदी बरामद। त्रिशूल रेड्डी मंत्री मल्ला रेड्डी के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। मल्ला रेड्डी के दामाद के घर से 2 लॉकर मिले हैं। मंत्री मल्ला रेड्डी के दोनों बेटों के घर पर भी तलाशी चल रही है। मेडिकल कॉलेजेस के बैंक लेन देन की भी जांच कर रही है आईटी। मेडिकल की सीट्स को लेकर हुए लेन देन की यह जांच चल रही है। तेलंगाना में इसी को लेकर आयकर विभाग की छापेमारी, जिसके तहत मंत्री मल्ला रेड्डी के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सेलफोन जब्त हुआ है। जो करीबी रिलेटिव्स हैं उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है। दामाद के घर से 2 लॉकर बरामद हुए हैं। प्रमोद राघवन मेरे साथ जुड़ रहे, मेरे सहयोगी। प्रमोद राघवन, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे मामले पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि आईटी की जो रेड है वो सुबह से चल रही है और अभी जो ताजा घटना जो जानकारी में आई है, जो अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो मंत्री मल्ला रेड्डी है उनके जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं उनके घर से 2 करोड़ रुपए की नकदी जो है आईटी की टीम ने बरामद की है। इसके अलावा जो उनके दामाद हैं उनके घर में 2 लॉकर मिले हैं। ये दोनों लॉकरों को अभी खोला जाने की तैयारी है। जब लॉकर खुलेंगे तब और जानकारी मिलेगी कि क्या इन लॉकरों में पाया गया है, किस तरीके की चीजें इसमें मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो मल्ला रेड्डी की जो कई कॉलेजेस हैं, उस कॉलेजेस में सीट्स को लेकर जो लेन देन है, मेडिकल की जो सीट्स होती हैं जी जी, उनको लेकर भारी अवैध तरीके से लेन देन हुआ था। उसके बैंक रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। जो जानकारी मल्ला रेड्डी और उनकी टीम के द्वारा जो आईटी को दी गई थी वो मिसमैच हो रही है, पूरी तरीके से गलत जानकारी है। ये भी एक और खुलासा इस समय जो सामने आ रहा है। इस लेन देन की बारीकी से जांच आईटी की टीम कर रही है, क्योंकि कई करोड़ों का लेन देन हुआ है मेडिकल की सीट्स को लेकर। और एक और सबसे बड़ी बात जानकारी मैं बता दूं कि मल्ला रेड्डी का जो सेलफोन है, यानी खुद मंत्री का जो अपना जो पर्सनल सेलफोन है उसे भी जब्त कर लिया गया है। उसका भी डिटेल खंगालेगी आईटी की टीम और उसके बाद उसमें भी हो सकता है कि बहुत खुलासे हो। लेकिन अभी तक जो 2 करोड़ रुपए की नकदी है वो त्रिशूल रेड्डी के घर से मिली है, जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं। ठीक है प्रमोद राघवन, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल जानकारी के लिए नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच देखिए, बड़ी खबर है और एक्सक्लूसिवली हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि छापेमारी की कार्रवाई लगातार चल रही है, पूछताछ चल रही है। और जैसा भी राघवन बता रहे थे कि यहाँ पर जो जानकारी दी जा रही है और जो रिटर्न फाइल की गई है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है।